Children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज मैं आपकी जो इंग्लिश आपकी बुक है सप्लीमेंट्री उसका चैप्टर 1 जो है एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है हाउ द कैमिल गोट इज हम। चिल्ड्रन, ये एक स्टोरी बुक है और इसकी हर स्टोरी में हमें एक मॉरल मिलता है। तो स्टोरी में क्या मॉरल है? लेट्स द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। बच्चों, ये स्टोरी उस समय की है जब हमारा जो संसार शुरू हुआ था और जो जानवर थे उन जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। उनमें से एक आलसी एनिमल था जिसका नाम था कैमिल, जो कि कुछ भी नहीं करता था, केवल बस हम कहता था। इवन द क्लेवर जीन वाज एट हिज विट्स एंड। और जो क्लेवर जिन था उसने उसकी इस चालाकी की समाप्ति की किस तरह करी, हम देखते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert because he didn't want to work. Children, जब हमारा वर्ल्ड जो था उस समय जानवरों ने काम करना शुरू किया था, उनमें से एक कैमिल था जो कि रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच रहता था और वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles and when Teddy spoke to him he said harm। वो केवल पेड़ों की टहनियाँ स्टिक्स, पेड़ों की टहनियाँ, कांटे और जो प्रिकल्स वगैरह खाता था और जब भी उसके पास कोई आता था उसे हम कहकर वो हटा देता था। केवल हम कहता था और कुछ भी नहीं कहता था। Presently the house came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh Camel, come out and trot like the rest of us। एक दिन क्या हुआ, मंडे सुबह जो घोड़ा था वो अपनी पीठ पर उसने सैडल बच्चों वो होता है जिस पर जो है घोड़े पर सैडल बंधा हुआ था, इस पर हम सवारी करते हैं, बैठते हैं। तो वो सैडल उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। तो वो क्या कहता है, कैमिल ओ कैमिल, तुम भी हमारे साथ आओ और हम सब की तरह, जिस तरह घोड़ा चलता है, ट्रोट यानी कि टिक टिक की आवाज़ उसकी आती है, जिस तरह हम ह्यूमन्स के लिए काम करते हैं, तुम भी हमारी तरह काम करो। हम सेड द कैमिल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब उसने कैमिल ने कुछ नहीं कहा, केवल हम कहा, और क्या ऐसा कहा तो घोड़ा जो है वहाँ से चला गया और उसने सब कुछ आकर इंसान को बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमिल ओ कैमिल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तभी एक जो डॉग है उसके पास आता है जिसके मुंह में लकड़ी है और वो क्या कहता है, कैमिल और कैमिल हमारे साथ आओ और मैं इंसानों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, तुम भी हमारी तरह काम करो। हम सेड द कैमिल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब जो कैमिल है डॉग को भी हम कह देता है और जो डॉग है वो वहाँ से चला जाता है और जाकर सारी बात जो है इंसान को बता देता है। प्रेजेंटली द हाउस केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमिल ओ कैमिल, कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तभी जो है बैल जो है वहाँ पर आता है और बैल की गर्दन में एक योक बंधा हुआ है। योक बच्चों क्या होता है, जो कि दो बैलों को जोड़ता है, उनके गले में बांधा जाता है और दो बैलों को जोड़ता है और वो उसकी सहायता से फील्ड को जोतते हैं, प्लफिंग करते हैं। तो वो जो लगा हुआ है उसके गर्दन में, तो वो कहता है, कैमिल ओ कैमिल, हमारे साथ आओ और जिस तरह मैं खेत जोतता हूँ तुम भी हमारे साथ आकर काम करो। हम सेड द कैमिल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसे भी कैमिल हम केवल कहता है और कुछ नहीं कहता। ओक्स जो है वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें जो है किसे बता देता है, इंसान को। एट द एंड ऑफ द डे द मैन द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, देयर ओ देयर, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो दिन के अंत में क्या होता है, जो मानव है, मनुष्य है, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को इकट्ठा बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुम पर दया आ रही है, बट दैट हेम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क।
लेकिन जो हम्प नाम की चीज़ है मरुस्थल में, राजस्थान में, वो जो है किसी के लिए काम नहीं करना चाहता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। और वो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और तुम्हें उसकी जगह जो है काम करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वर एंग्री। ऐसा सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और उन्होंने मरुस्थल के एक कोने में उन्होंने एक पंचायत की। एंड द कैमिल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। अब वहाँ पर जो कैमिल था जुगाली करता हुआ वहाँ पर आया, हंसने लगा। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। और वहाँ पर फिर हम कहकर वहाँ से चला गया। प्रेजेंट केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वो लोग जो हैं, जो कि उस राजस्थान के जिन थे, राजस्थान के इंचार्ज थे, जिन उनके पास आए और उनको और वो धूल उड़ाता हुआ जिन उनके सामने आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स एट द हॉर्स इट राइट एनीवन टू बी आइडल। तो वो जिन से कहता है मरुस्थल के, हे राजस्थान के राजा जिन, क्या आप ये बताइए, घोड़ा उनसे कहता है कि क्या किसी के लिए यह सही है कि वो निठल्ला बना रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लैंग्स एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। अब तो वो कहता है, अच्छा घोड़ा कहते हैं तो तुम्हारे राजस्थान के बीच में बीचों बीच एक हम्प नाम की चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, और वो ज़रा सा भी काम उसने सोमवार से नहीं किया है। और ही वॉन्ट ट्रोट, और वो हमारी तरह काम नहीं करना चाहता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग दैट द कैमिल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। यूँ कहकर जो है जिन है सीटी देता हुआ घूमता हुआ जो है ऊँट के पास गया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। ही सेज हम्प एंड ही वुडंट प्लफ सेड द ऑक्स। तो वो कहता है कि हम जब भी उसके पास जाते, वो कहता है जिन हूँ, कहता है कि फिर ऑक्स बोलता है कि जब मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम हमारी तरह खेत को जोतो, तो उसने हमें भी हम्प कह दिया। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। उसने कहा बहुत अच्छा जिन, मैं उसका अभी ये हम्प जो है निकाल देता हूँ, तुम 1 मिनट जो है इंतज़ार करो। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, जब जो जिन है कैमिल के पास पहुँचा है। द जिन रिमास्टेटेड विद द कैमिल हु सेड हम्प। अब जो जिन है उसने आपत्ति जताई कैमिल के ऊपर जो कि हमेशा हम्प कहता है। द कैमिल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्प, और जो लम्प विच वाज द कैमिल्स हम्प। अचानक ही जो कैमिल की ब्यूटीफुल बैक थी वो ऊंची हो गई और एक उसने हम्प का रूप धारण कर लिया। द जिन एश्योर्ड द कैमिल इज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। जिन ने उसे दिलासा दिलाया कि जो तुम्हारी ये हम्प है हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी, ना कि कोई बाधा बनेगी। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब जिन धूल उड़ाता हुआ, रोल घूमता हुआ जो है डेजर्ट के वॉक करता हुआ डेजर्ट में गया, बीचों बीच गया, और वहाँ पर उसने क्या देखा, जो कैमिल है अपनी परछाई जो है पानी में देख रहा है। माई आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो कहता है जिन उससे कहता है कि मेरे मित्र, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमिल लुक्ड एट हिज आउन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। अब जो जिन है वहीं पर अपने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अपनी जो चिन पर हाथ रख कर बैठ गया और जो कैमिल है उसका कोई रिएक्शन नहीं है, वो वैसे ही अपना पानी में परछाई देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से तुम्हें 3 दिन का काम जो है और दिया जाएगा जो तुम्हें करना पड़ेगा। जिनने कहा
एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपना हाथ अपनी चिन पर ठोड़ी पर रखते हुए सोचने लगा। हम सेड द कैमिल, अब कैमिल ने यहाँ पर भी क्या कहा, हम। आई शुडन से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा कि मैं तुम्हारी यह हम्प नामक चीज़ को दोबारा नहीं सुनना चाहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क, तुम्हें केवल एक बार इसे कहना होगा और मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। एंड द कैमिल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड एंड ही saw his बैग, तभी कैमल ने फिर हम कहा दोबारा, और देर नहीं लगी कि उसकी जो बैग थी वो ऊंची हो गई, बन गई, कुबड़ बन गया उसमें। दैट ही वाज सो प्राउड, जिस पर उसे अपनी पीठ पर उसे बहुत ज़्यादा गर्व था। पफिंग अप, वो उभरती गई, ऊपर की तरफ उठती चली गई, और उसमें ग्रेट बिग, एक बहुत बड़ा उपहार आ गया, और वो एक बहुत बड़ा कुबड़ उसके पेट पर बन गया। डू यू सी दैट, तुम ये देख सकते हो, जिनने कहा, दैट्स योर वेरी आउन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन यू योर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये जो तुम्हारी पीठ जो है उभरी है, इसमें कुबड़ बना है, ये किसी की वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से ही बना है कि तुमने जो है 3 दिन से कोई भी काम नहीं किया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई भी कार्य नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर डूइंग टू वर्क, जब से काम शुरू हुआ है और अब तुम्हें काम करना होगा। हाउ कैन आई सेट द कैमिल विद दिस हम्प ऑन माई बैग, तो कैमिल कहने लगा कि मेरी बैग अब ऐसी हो गई है, अब ऐसे में मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट एज ए पर्पज सेट द जिन, जिन ने कहा ये भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब कुछ 3 दिन कार्य नहीं किया, उसकी वजह से ये हुआ है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम बिना कि ये जो तुम्हारा हम्प है, इसमें क्या होता है, इस हम्प में जो तुमने काम नहीं किया, सिर्फ खाते गए, पानी पीते गए, तो ये तुमने जो खाया और पिया है वो सब कुछ तुम्हारी इस हम्प में इकट्ठा हो गया है, और ये तुम्हारी सहायता करेगा कि अब तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम जो है कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हारा खाना पीना है इस हम्प में जो है इकट्ठा हो गया है। हाउ कैन इकट्ठा, यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम इस हम्प के सारे जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो आउट द ट्री एंड बिहेव, और तब से वो अब तक डेजर्ट में काम करता है, लेकिन उसका बिहेव जो है आज भी अच्छा नहीं है। एंड द कैमिल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमिल चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमिल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, तब से लेकर आज तक कैमिल ने हमेशा अपनी हम्प को पहने रखा है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नोट द फीलिंग्स, अब हम उसे हम्प ना कहकर केवल हम कहते हैं, ताकि उसकी जो है भावना हर्ट ना हो। बट ही वॉज नेवर येट कोट अप द 3 days दैट ही मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और अब तक उसने जो उसने 3 दिन का काम छोड़ा था लेफ्ट, उसे पूरा नहीं किया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसे आज तक अच्छा व्यवहार करना भी नहीं आया। तो चिल्ड्रन, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यह मोरल मिलता है कि हमें जो है हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, कभी भी आलस से नहीं दिखाना चाहिए। जिस तरह आलस की वजह से कैमिल की जो हम थी वो पफिंग होती गई, इस तरह अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी फैटी होता चला जाएगा। तो हमें कभी भी आलस से नहीं करना चाहिए और काम जो है मन लगाकर करना चाहिए। तो ये जो रुडयार्ड किपलिंग थे हमारे, उनके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चिल्ड्रन, और इसके जो है जो स्टोरी का मोरल है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।